कभी किसी ने कहा था कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। और इस लाइन का अगर सबसे जिंदा उदाहरण किसी शख्स में दिखता है तो वो है प्रशांत किशोर, पीके। जिस आदमी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने की रणनीति बनाई, उसी ने नीतीश कुमार को सत्ता में वापसी कराई और उसी ने ममता बनर्जी को तीसरी बार बंगाल की गद्दी पर बैठाया। और आज वही आदमी बिहार के गांव-गांव में चल रहा है जन स्वराज के नाम से। आखिर ये आदमी कौन है? राजनीति के पर्दे के पीछे चलने वाला दिमाग या राजनीति के मंच पर उतरने वाला नया खिलाड़ी? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे प्रशांत किशोर की पूरी पॉलिटिकल कहानी, उनकी रणनीति, उनके झगड़े, उनके सपने और उनके मिशन जन स्वराज का सच। बिहार के बक्सर जिले में जन्मे प्रशांत किशोर आईएएस अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में काम शुरू किया, यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस में। लेकिन 2011 में वो भारत लौटे और यहीं से शुरू हुआ उनका राजनीतिक खेल। गुजरात के मुख्यमंत्री उस टाइम नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी पहली बड़ी मुलाकात हुई और फिर 2012 में उन्होंने बनाई सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG, एक ऐसा ग्रुप जिसने मोदी के 2014 के लोकसभा चुनाव अभियान की पूरी रणनीति बनाई। 2014 में देश भर में अब की बार मोदी सरकार गूंज उठा। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, जिंगल्स, हर जगह वही आवाज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस पूरे कैंपेन के मास्टरमाइंड कौन थे? प्रशांत किशोर। उन्होंने मोदी की विकास पुरुष वाली इमेज गढ़ी। हर भाषण, हर विजुअल, हर इवेंट के पीछे उन्हीं की टीम। चाय पर चर्चा से लेकर 3D होलोग्राम रैलियां तक सब कुछ उनका आइडिया था। यानी उन्होंने मोदी को ब्रांड मोदी बना दिया। लेकिन जीतने के बाद कहानी पलट गई। कहा जाता है कि पीके और बीजेपी नेताओं में क्रेडिट शेयरिंग को लेकर विवाद हुआ और इसी के बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी छोड़ दी। 2015 में बिहार चुनाव हुए। नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस साथ आए महागठबंधन के नाम से। विपक्ष में बीजेपी और रणनीति का दायित्व दिया गया प्रशांत किशोर को। नीतीश कुमार ने तो खुलेआम कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना रहा तो उसमें प्रशांत किशोर का बड़ा हाथ है, और हुआ भी वही। महागठबंधन ने बिहार में बीजेपी को मात दी। पीके ने बिहारी बनाम बाहरी का नैरेटिव खड़ा किया और लोगों के दिमाग में फिट कर दिया कि बिहार में बिहारी की सरकार चाहिए। उसके बाद वो नीतीश के इतने करीब आ गए कि जेडीयू के उपाध्यक्ष तक बन गए। लेकिन 2 साल में ही नीतीश कुमार फिर पलटकर महागठबंधन छोड़कर वापस एनडीए में चले गए और प्रशांत किशोर को लगा ये राजनीति नहीं, धोखा है। इसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद पीके ने शुरू किया IPAC यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। यानी अब वो रणनीतिकार बन गए थे। राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी प्लान बनाना, सोशल मीडिया कैंपेन चलाना, उम्मीदवार चयन तक में सलाह देना, ये सब IPAC का काम था। 2016 में उन्होंने कांग्रेस और डीएमके के साथ काम किया तमिलनाडु चुनाव में। फिर 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पंजाब में कांग्रेस की जीत कराई। 2021 में ममता बनर्जी के साथ बंगाल में भी चमत्कार कर दिया। बीजेपी की पूरी ताकत, अमित शाह की रणनीति, सब पर भारी पड़े प्रशांत किशोर। लेकिन कांग्रेस के साथ रिश्ता टिक नहीं पाया। राहुल गांधी से वैचारिक मतभेद हुए। पीके ने कहा था कि कांग्रेस को परिवार से बाहर निकालो, नहीं तो डूबेगी, पर राहुल ने नहीं माना। 2022 में कांग्रेस ने उन्हें रिवाइवल प्लान के लिए बुलाया, लेकिन आखिरी वक्त पर पीके ने उन्हें मना कर दिया। कहा कि मैं सलाह देने नहीं, बदलाव लाने आया हूं और वो यहाँ मुमकिन नहीं है। अब वो वक्त आया जब प्रशांत किशोर ने ठान लिया कि अब दूसरों की नहीं, अपनी लड़ाई लड़ी जाएगी। 2022 में उन्होंने बिहार में लॉन्च किया जन स्वराज यात्रा, एक अनोखा अभियान। न पार्टी, न नेता, न घोषणाएं, बस जनता के बीच जाना, सुनना, समझना। उन्होंने कहा कि अगर बिहार को बदलना है तो बिहार के लोगों को ही उठना पड़ेगा। वो पैदल चलकर गांव-गांव घूम रहे थे, लोगों से संवाद कर रहे थे, सुझाव ले रहे थे और बिहार के भविष्य की एक नई रूपरेखा तैयार कर रहे थे। लेकिन असली सवाल ये है कि जन स्वराज एक आंदोलन रहेगा या पार्टी बनेगा? पीके कहते हैं
जब जनता कहेगी तब ता पार्टी बन जाएगी। उनके विरोधियों ने भी कहा कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन आज प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी तीसरे मोर्चे की तरह उभर रही है। न बीजेपी से, न कांग्रेस या आरजेडी से, बल्कि एक नए विकल्प की तरह बिहार में उभर रही है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये बिहार का नया आम आदमी पार्टी बनने जा रहा है? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राजनीति में जन आंदोलन को जनादेश बनने में वक्त लगता है। वो अभी जनता को तैयार कर रहे हैं, जमीन पर संगठन बना रहे हैं। पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर पर वो कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हम सोच बदल रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि सोच बदलने वाले ही एक दिन सत्ता बदल देते हैं। प्रशांत किशोर की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। एक आदमी जो रणनीतिकार से राजनीतिकार बन गया, जिसने मोदी को जिताया, नीतीश को सिखाया, ममता को बचाया और अब खुद के लिए मैदान में उतरे। तो क्या बिहार फिर से किसी तीसरे चेहरे को मौका देगा? क्या जन स्वराज बिहार की राजनीति में क्रांति लाएगी, या प्रशांत किशोर भी उसी भीड़ में खो जाएंगे जिसे वो बदलना चाहते हैं? ये बात तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत की राजनीति में अगर कोई ब्रेन नाम से जाना जाता है तो वो है प्रशांत किशोर। ये वीडियो आपको कैसी लगी? प्रशांत किशोर की जर्नी आपको कैसी लगी? ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या लगता है आपको, क्या प्रशांत किशोर की जन स्वराज बिहार में इस बार क्रांति ला पाएगी, या फिर उनको इस बार पीछे हटना पड़ेगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और जुड़े रहिए द पिलर लाइव के साथ।